जो हम सीमा सरकारी कागज के ऊपर सीमा का नाम वहां पर बन चुका है, लिखा जा चुका है, तो फिर सीमा को कौन भेजने वाला है। दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एपी सिंह अब कुछ स्टेबल हो रहा है, बीमार हो गया था और वो सीमा के घर जाने वाला है। सीमा को बड़ी खुशखबरी दे दी, एक लेटर सीमा के हाथ में पकड़ा दिया। सीमा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और बहुत ज़्यादा जश्न मना रही थी। वो बात पूरी डिटेल के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैंने हमेशा आपको सच्ची और पक्की खबर दी है। कल मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में मैंने बताया था कि एपी सिंह अब स्टेबल हो चुका है, वो बीमार हो गया था और वो बहुत जल्द सीमा के घर जाएगा। और क्योंकि पिछले दिनों कुछ त्यौहार गुजरे थे तो उन त्यौहार के ऊपर एपी सिंह बीमार होने की वजह से सीमा के घर जा ना सका। तो अब फिर एपी सिंह की माता जी ने बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे तोहफे तोहफ़ लेके भी रखे थे, ये भी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो वो तमाम तर चीज़ें एपी सिंह लेकर सीमा के घर पहुंच गया और सीमा के घर जाकर क्या कुछ किया, एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और बल्कि शुरू में भी आप लोगों ने देख लिया, दरमियान में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उस वीडियो क्लिप के अंदर सीमा को किस तरीके से एपी सिंह वो तमाम तर रस्म कर रहा है जो अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम गुजरा है। दोस्तों एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को बड़ी ऑथेंटिक कंफर्म जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्यों ना मिले, क्योंकि हमारे बहुत सारे सूत्र वहाँ पे मौजूद हैं जो हमें अपडेट करते रहते हैं, वो मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो यही वजह है कि मेरा चैनल सबसे टॉप पे चलता है, सबसे ज़्यादा व्यूवर्स इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है इस चैनल के ऊपर आपको सबसे कंफर्म, सबसे ऑथेंटिक जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस केस के हवाले। और मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को ये बोल चुका हूँ, बल्कि प्रॉमिस कर चुका हूं कि जिस दिन सीमा डिपोर्ट होगी सबसे पहले पाकिस्तान में उसको मैं दिखाऊंगा अपने चैनल पे। होगी ज़रूर डिपोर्ट, उसमें 5 साल लग जाएं, उसमें 10 साल लग जाएं, सीमा तो वहाँ पे रहने वाली है नहीं। हाँ, वहाँ के लोग अब रखा क्यों हुआ है, बहुत सारे लोग, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इसको सीमा को वहाँ पर रखा क्यों हुआ है। तो देखिए, मैं कल भी बताया आपको, कुछ अर्सा पहले लप्पू के फादर का एक इंटरव्यू आया था जिसमें वो कह रहा था अगर सीमा चली जाती है पाकिस्तान तो फिर हमारी नाक कट जाती है। तो ये वजह है जिसकी वजह से सीमा को नहीं भेजा जा रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ वो बड़ी खुशखबरी सीमा के लिए, तो वो खुशखबरी है, हमारे लिए खुशखबरी नहीं है। वो क्या है, आप लोगों ने देखा इस वीडियो के अंदर एपी सिंह सीमा को एक लेटर इस तरीके से दिखा रहा है। सीमा को एक लेटर, बल्कि उसके हाथ में थमा रहा है, कुछ गिफ्ट भी दिए, तोहफे तोहफ़ दिए, उससे पूजा पाठ करवाया, उसको तिलक लगाया, उसको मिठाई खिलाई और वो सारी चीज़ें आपने देखी। उसके बाद एपी सिंह ने एक लेटर दिया सीमा के हाथ में और जिसमें यह कहा गया कि ये जन्म पत्र है। जन्म पत्र किसका है? सीमा की बेटी का, लप्पू की बेटी का या एपी सिंह की बेटी का, तीनों में से किसी का भी नाम ले दो, बात एक ही है। वो जो जिसका नाम इन्होंने, जो नाजायज़ औलाद है, नाजायज़ रिश्ते में नाजायज़ औलाद पैदा की है इन्होंने, वो जिसका नाम भारती मीना रखा है, तो वो उसका एक जन्म पत्र इन लोगों ने जो है वो मंगवा लिया है, जिसमें सीमा का नाम भी लिखा हुआ है। उस जन्म पत्र के अंदर लिखा हुआ है कि भारती मीना, डॉटर ऑफ सैचन मीना, माता का नाम सीमा मीना, ये लिखा गया है। अब आप बताइए दोस्तों कि जब सरकार की तरफ से, अदालत की तरफ से, किसी डिपार्टमेंट की तरफ से सरकारी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सीमा का नाम आ चुका है, तो फिर भाई उसको कौन भेज सकता है? फिर सीमा को कौन डिपोर्ट कर सकता है? किसी के बाप में भी वो जरूरत नहीं है कि वो सीमा पे हाथ डाल सके, क्योंकि देखिए इसके पास मैरिज सर्टिफिकेट जो था वो इन्होंने सीमा सैचन मीना के नाम से बनवाया। उसके बाद अब जो बच्चों का, अच्छा, जब ये हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो वहाँ पे भी सीमा सैचन मीना लिखवाया। उसके बाद इन्होंने एक एफिडेविट लिख के दिया था, उस पर भी सीमा सैचन मीना ही लिखा। फिर उसके बाद अभी बच्ची की जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके ऊपर भी सीमा सैचन मीना लिख दिया गया है। अब आप सोचिए दोस्तों, क्या ये सरकार की खुल्लम खुल्ला वो नहीं है सपोर्ट जो हम आप लोगों को बता रहे थे? क्या जहाँ जब ये लोग, जब हम सरकार को कोसते थे, ये जो दगड़ दल्ले लोग, जो चाटुकार लोग सीमा के, या जो 2 नंबर खुद को ये मानते थे कि भाई हमारा तो कानून बहुत अच्छा है, हमारा संविधान बहुत अच्छा है, हमारी कंट्री बहुत अच्छी, हमारी सरकार बहुत अच्छी, हमारी सरकार पे उंगली उठा दी, हमारे कानून पे उंगली उठा दी, जो इस तरह की हमें बकवास करते थे, क्या उन लोगों को अभी भी नहीं लगा कि जब सरकार ने स्टैंप लगा दी है, सीमा सैचन मीना लिख दिया है सरकारी कागज के ऊपर, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि सरकार उसको सपोर्ट कर रही है?
क्या आप लोगों को अभी भी आंखों पे कोई पट्टी लगा रखी है आप लोगों ने जो उतारने का नाम नहीं ले रही? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अगर तुम लोगों को अभी भी ये नहीं यकीन हो रहा कि सीमा को सरकार सपोर्ट कर रही है, तो फिर तुम जाकर अपने हॉस्पिटल में किसी में जाकर भर्ती हो जाओ, पागल खाने वाले में अपने दिमाग का इलाज करवा लो जाकर, ठीक है दोस्तों। एक एक चीज मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूं, एक एक चीज, एक एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे चुका हूं कि सरकार किस तरीके से सीमा को सपोर्ट कर रही है। आप जब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, सरकारी कागज के ऊपर सीमा का नाम वहां पर बन चुका है, लिखा जा चुका है, तो फिर सीमा को कौन भेजने वाला है? सीमा नहीं आने वाली। हाँ, इसमें टाइम लगे, 10 साल लग जाएं, 20 साल लग जाएं, जिस तरीके से ये उल्टा कानून है यहाँ पर, जो लीगल तरीके से शादी करके जाते हैं उन लोगों को निकाल दिया जाता है, जो इनलीगल तरीके से आते हैं उनको घुसपैठिया को उनको रख लिया जाता है। तो फिर अब उस मुल्क में का क्या ही हाफज है, मैं क्या ही कहूँ उस मुल्क के लिए, उस मुल्क के कानून के लिए, उस मुल्क की सरकार के लिए, वहाँ के संविधान के लिए, वहाँ के कल्चर के लिए, वहाँ की संस्कृति के लिए मैं क्या ही कहूँ। मैं तो यही कहूँगा सब कुछ एक उसमें लपेट के स्वाहा, सब कुछ लिपेट के स्वाहा स्वाहा स्वाहा, यही कहूँगा। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ कह नहीं सकता। अब सीमा ऑफिशियली तौर पे वहाँ गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम आ चुका है, जिसमें सीमा सैचन मीणा यानी कि वाइफ ऑफ सैचन मीणा लिखी गई है, रबुपुरा निवासी, गौतम बुद्ध नगर। और अब उसको सीमा को किसने भेजना है? तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।